और उसकी स्तुति हम करें। उद्धार देने वाला यीशु मसीह, शंगाई देने वाला यीशु मसीह, मुक्ति देने वाला यीशु मसीह, आज उसकी आराधना हम करने जा रहे हैं। उद्धार है, शंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम सब मिलकर गाएंगे। उद्धार है, शंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, उसकी स्तुति हम करेंगे। मुक्ति देने वाला, शक्ति देने वाला सिर्फ वो ही है। मुक्ति भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, ओ यीशु
यीशु जय यीशु यीशु जय यीशु हालेलुया जय यीशु जय जय यीशु हालेलुया 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 हा 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया आखिरी बार हम गाएंगे हालेलुया 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 एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप हो। इस आराधना के द्वारा सारा जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके सेवक परमेश्वर जिस वचन के द्वारा आज सेवकाई करेंगे, पवित्र आत्मा उन्हें आप लीड कीजिएगा और उनके द्वारा आप हमें बात कीजिएगा। धन्य है आपका नाम। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए राजा। आमीन आमीन आमीन। सब लोग अपनी जगह पे बैठ सकते हैं और आगे का समय हम पास्टर डैनियल राज जी के हाथ में देंगे। क्यों ना पास्टर डैनियल राज जी के लिए एक अच्छी ताली हो जाए और वचन को सुनने के लिए हम तैयार हो जाए। चेक टेस्ट। सबसे पहले बेहद बेहद खुशी है आपके बीच सुरक्षित मैं और हमारी टीम पहुंच गई। आपने ताली बजाने में थोड़ी सी देर कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा मत करिए। हाइस देना भैया, हाइस लो कम करके। बहुत अच्छी वर्शिप, बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छा नाश्ता। हाँ, मैं समझता हूं सब हो चुका है। ये वक्त है शिक्षा का, आमीन। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके बीच में परफेक्ट, कुछ चीजें आपके बीच में हम करें। यूट्यूब और रिकॉर्डेड सब स्टार्ट कर लिया, वंडरफुल। पास्टर जी ने मेरा परिचय दिया, या ये आपका है सिस्टर। सिस्टर जी ये आपके हैं, आप ही के पास रखिए और बीच बीच में यहाँ वहाँ जाने मत दीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। पास्टर जी ने परिचय दिया कि मुंबई से डैनियल राज हमारे बीच में आए हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आपने जो गार्लिन डाला है हमारे गले में, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये क्यों बंद हो गया? नहीं वो ठीक है, बट ये क्यों बंद हो गया? हाँ ओके ओके, लूज कनेक्शन है। जरा स्टार्ट कर देना। आप इसको खोल सकते भैया, तब तक ये स्टार्ट हो जाएगा। मुझे मसीहत में, मिनिस्ट्री में 30 साल के आसपास हो चुके हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था, इसकी अपेक्षा नहीं थी, फिर भी शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस 30 साल के अंदर उसकी अनुग्रह से भारत और भारत के कुछ विदेशों में, नॉट देशों में, परमेश्वर ले जा चुका है और सेविकाई करवा चुका है।
पहले शुरू होते नहीं, और जब शुरू होते हैं तो रुकते नहीं। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ, नहीं, मेरा मकसद क्या है पहले वो बता देता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसको आप सुन रहे हैं वो सब जगह जा चुका है। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, सब जगह जा चुका है। ओके। और मुझे कुछ 2014 से 2018 तक, नॉट 18 तक, 19 तक ग्रेट कमीशन कॉन्फ्रेंस, जिसको कहते हैं महानाज्ञा, उसका सम्मेलन करते हुए 5 साल अगर मैं काउंट करूं तो 1000 कॉन्फ्रेंसेस, 1000, जिसको हम कह सकते हैं कि 1000 कॉन्फ्रेंसेस में, सम्मेलन में हम 35,000 पास्टर्स और लीडर्स को तैयार कर चुके हैं। वाह! ये लिखित में है, इसकी बकायदा क्या कहते हैं फॉर्म बनी है, और सारा का सारा अपडेट जो है वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, अगर किसी को मुझ पर शक है कि ये सच है या झूठ, इसलिए कह रहा हूं। ओके। तो इस वक्त जिसको आप सुन रहे हैं, यानी कि मैं, ऐसे नहीं सुन रहे हैं कि ये वो मैकेनिक है, या ये वो डॉक्टर है, या ये वो कारपेंटर है जो पैसे लेके डिग्री लिया है। बाप रे, लगता है ऊपर से गया। तो ये वो व्यक्ति है जो कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पे काम करके आपके पास खड़ा है। अच्छा है। साथ ही साथ मेरा परिचय थोड़ा सा आपको दे देता हूं। मुंबई से आता हूं, शादीशुदा पति हूं, एक पत्नी के साथ। हाँ, ये अच्छा था, आपने रिस्पॉन्स किया। 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 25 साल की, एक लड़का है 14 साल का। पत्नी की उम्र नहीं बताएंगे, नहीं तो उससे आपको मेरा उम्र पता चल जाएगा। मैं दिखता नहीं हूं वो बात अलग है, लेकिन ये सच है। फेसबुक पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैं बोला वो सही है। आमीन। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है मसीह मंथन बैठक, जिसको 2 साल से हम चला रहे हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये मिशन सिर्फ और सिर्फ भारत के 29 राज्यों में नहीं, बल्कि भारत के बाहर 18 कंट्री में काम चल रहा है, 18 कंट्रीज में। जी, शुक्रिया। और इसका सारा महिमा सिर्फ प्रभु को। तो जिसके चलते मसीह मंथन बैठक फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अलग से इसके ऐप बने हैं जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक ऐप, एंड्रॉयड और एप्पल के लिए, सबके लिए उपलब्ध है। और साथ ही साथ वेबसाइट है इसकी अलग से, आप लोग चेक कर सकते हैं, मसीह मंथन बैठक वेबसाइट। व्हाट्सएप पे हम ग्रुप्स चलाते हैं। मकसद एक ही है, जैसे पास्टर जी ने कहा, खरी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, और उसी को लेकर मात्र 2 साल में जो यूट्यूब को जानते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो सब जानते हैं कि सब्सक्राइबर्स क्या होता है। अगर कोई जानता होगा तो वो कैच कर लेगा। मात्र 2 साल में, उसके पहले मैं इतना काम नहीं करता था, कम से कम 2,11,000 सब्सक्राइबर्स मात्र 2 साल में। तो इसको इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब से मैंने खरी शिक्षा का मुहिम, खास करके 2 साल के लॉकडाउन में जब वायरस फैला था, तो इसको बहुत तेजी से फैलाए थे, और बहुत सारा, अब थोड़ा सा भाषा बदलेगा, बहुत सारा कचरा समझते हैं जी, बहुत सारा कचरा जो चर्चों में घुस गया था, उसको बाहर निकालने में 2 साल में परमेश्वर ने मदद की। अब वो कुछ कचरा, थोड़ा सा वॉल्यूम और हाइस, कुछ कचरा जो अभी बचा कुचा है, पास्टर जी उसको घूम घूम के निकाल रहे हैं। एक सेकंड, घूम घूम के, ढूंढ के। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, परफेक्ट, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि ना तो हम आपको घूमने देंगे, ना तो हम आपको ढूंढने देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, जहां जहां घूम सकते हैं और जहां जहां ढूंढ सकते हैं, पहले वहां जाते हैं, बाकी काम परमेश्वर करेगा। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि 2 बच्चे थे, एक बाप को, पहले को कहा कर, कहता है करूंगा, लेकिन पीछे नहीं किया। दूसरे को कहा कर, तो उसने कहा नहीं करता, बाद में पछता कर
किया। तो ऐसे दो ग्रुप के मसीह लोग हैं मसीह समाज में। पहले कहते हैं बहुत करूंगा, नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं नहीं करूंगा, बाद में बहुत करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि यहां कौन से आप है मेरे साथ में। आप जो भी हो, लेकिन 2 घंटे के बाद परमेश्वर मैं नहीं, कुछ ना कुछ तो करके छोड़ेगा। एक सेकंड आप अपनी अपनी चप्पल पहन के जब बाहर निकलोगे, याद रखो अपनी अपनी, तो मुझे यकीन है कि वो पैर जो चप्पल पर पड़ेंगे, रोमियो 10 का 15 नहीं पढ़ना, उसको प्रभु कहने पाएगा अब ये पैर सुहावने हैं। और वही प्रयास आज पास्टर जी शाम को शायद मौका देंगे तब, या फिर कभी भी, है ना, यह प्रयास रहेगा। क्योंकि इस वक्त जी, बच्चे को शांत रखना, आपने देखा होगा कि हम सब यहां पर एक ही प्रयास कर रहे थे कि ये सेट हो जाए। अच्छा, सुभाष जी कहां पर है? शुक्रिया। आपने आज देखा कुछ कि ये जो बोर्ड ये पहली बार में ही लग गया। अब आप समझ गए कि ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके यहां 2 बार पास्टर जी 2 बार बोर्ड को लगा रहे हैं। बोर्ड के चक्कर में हमारा अबोर्ड हो गया। लेकिन क्या बोर्ड है जो पहले बार में ही लग गया। कनेक्शन नहीं लगता है, कभी कुछ नहीं लगता है, बट प्रेज गॉड। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सुभाष जी जो हैं वो आते हैं कहां से? हरियाणा के कौन से जगह से? इलाहाबाद। अगर किसी को पता है वहां से आते हैं, और लगातार 2 दिन से 3 दिन से हमारे साथ में। थैंक यू सुभाष जी। तो ये प्रयास हम कर रहे थे कि ये सेट हो जाए, वो सेट हो जाए, सब सेट हो जाए। और आपका तो गजब है, मुझे लगा आज माइक नहीं मिलेगा। ऐसा प्रयास क्यों? मैं पास्टर हूं, एमएमबी का डायरेक्टर हूं, चुपचाप वहां पर बैठ सकता था, पैर पे पैर डालकर ऑर्डर दे सकता था। लेकिन नहीं, प्रयास यह है कि आपके बीच जो इतनी दूर से आए हैं, आपको वो दें जो यीशु चाहता है। क्या बात है। जी जी, मेरी बाइबल देना। आपको वो दें जो यीशु चाहता है, और वहां से दें जहां बाइबल से आता है। और इसके बाहर बहुत ध्यान से सुनना, अगर बाइबल के बाहर डैनियल राज कुछ भी कहेगा तो आपको पूरा हक है पास्टर जी, आपकी टीम के साथ आप मुझे यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर से बात करूंगा तो आपको कोई हक नहीं है, आगे बोल दीजिए, मुझे निकालने का। आप मेरे साथ में? अभी तक कैसा लग रहा है? ऐसे ही बोल दो, अच्छा लग रहा है। अब यहां से शुरू होगा हमारा टेक ऑफ। ओके, तो उसके पहले 2 सवाल पूछ सकता हूं? आवाज ठीक है? सबके लिए ठीक है? दूसरा, मेरी हिंदी अभी तक ठीक है? हाँ, आगे बिगड़ सकती है, लेकिन अभी तक ठीक है। ओके। बाप रे, जो पीछे दीवार से सटकर बैठे हैं, आप लोगों को जीएसटी लगता है बात करने के लिए? थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। और अच्छा, इनकी मुसीबत और एक है जो कि मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि टेक कर बैठे हैं, कभी भी टेक ऑफ हो सकते हैं। नहीं समझे? कभी भी सो सकते हैं आप लोग, तो नहीं करना, क्योंकि ये जो आदमी है ये थोड़ा अलग है। ओके, हाँ, ये जिसका भी है जल्दी बिठाओ। ओके, दूसरी चीज, मैं समझता हूं कि शाम को भी मीटिंग है, राइट पास्टर जी? ओके, एक क्या कहते हैं, पैटर्न को क्या बोलेंगे हिंदी में? पैटर्न मतलब एक सोच नहीं यार, पैटर्न, चलो तरीका। आपको जैसे ही पास्टर जी ने कहा कि प्रीचर आ रहे हैं, बस आपको इतना पता लगाना था कौन सा वाला, डैनियल। ओके, ये आपको पता चला। तो जैसे ही कहा प्रीचर आ रहे हैं, तो आपके सर, आपको मेरा दूसरा फोटो नहीं मिला बाहर लगाने के लिए? मैं खुद का फोटो देखा, मैं बोला ये मैं हूं। अच्छा, आप लोगों को भी लगा होगा ना, यार ये फोटो वाला अलग है, ये अलग है। अच्छा छोड़िए, फिर बाद में उसको टिक कर देंगे। आपके दिमाग में प्रीचर मतलब प्रचारक मतलब एक पैटर्न बन जाता है, तरीका। ये आएगा, बाइबल खोलेगा, वचन प्रचार करेगा, प्रार्थना करेगा, खत्म। ऐसा अगर सोच के रखें, निकाल दो। और जो पिछले प्रीचर आए थे बहुत अच्छे थे, जो भी थे, ऐसा सोचकर नहीं बैठना कि ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 थे, ये पार्ट 2 है, वो पहली सीरी थी, ये दूसरी सीरी है। ऐसा नहीं है। तो हाँ, देखो, जो भी कोई वहां से आता है, सबका नजर उधर, और मैं जो यहां पे बोल रहा हूं सब ऊपर। बैठिए जल्दी से,
तो आपके दिमाग से पैटर्न निकाल दो कि प्रीचर मतलब ऐसा होता है। और मुझे ठीक से देख लीजिए, मैं आपको शायद, अच्छा कुछ बच्चे लोग बोल भी रहे होंगे ये पास्टर है। नहीं आ सकता है, दिमाग में आ सकता है, आने में क्या जाता है। ओके, तो सब निकाल दो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पे फोकस करना है, मैं डब्बा हूं और वो सबका अब्बा है। अच्छा है, जैसे ये डब्बा है ना, स्पीकर माइक से बात करते हैं यहां से बजता है, वैसे हम डब्बा हैं, वो सबका अब्बा है। ओके, आप लोग तैयार है वचन के लिए? ओके, सबसे पहले आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो, यहां पे नहीं दिख रहा होगा। सर आप लोग आ सकते हैं यहां पे? पक्का? नहीं सर, अभी बहुत कुछ आएगा, वचन आएगा, वचन आएगा, अभी बहुत सारा वचन आएगा। अच्छा, वो जो लड़की बैठी है बेटा, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, तो नितिन क्या करेगा? वहीं रुकेगा? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, देख लो क्या है। ठीक है, ओके, वापस पूछ रहा हूं, क्या सबको दिख रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स, नहीं तो आलू का पराठा मंगा देंगे जो हमने खाया था। वापस पूछ रहा हूं, क्या सबको दिख रहा है? इसको जोर से बोलना था, यस, ऐसा वाला। ठीक है, अच्छा, पड़ोस वाले को कोनी मारो और उनको बोलना खबरदार अगर सो गए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम मिशन ट्रिप पे हैं। मिशन ट्रिप समझते होंगे, मिशन ट्रिप पे हैं, और जिसको कहते हैं मिशन ट्रिप 2022। ओके, मकसद है टू रीच, जो कि रीच हो गए, दूसरा है टीच, जो कि अभी शुरू होगा, और तीसरा है बिल्ड, जो कि आप खुद को करोगे बिल्ड। आगे को बोला करो। ओके, तो जिसके चलते आपके बीच में बता दूं कि इस मकसद के साथ मैं और हमारी टीम आपके बीच में पहुंची है। आमीन। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो जब एडिट होगा तो आप लोग भी देखेंगे कि इस वक्त मैं यहां पर हूं, और इसको कहते हैं रोहतक। रोहतक, माफी चाहता हूं, पेहुआ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, और आता है स्टेट कर्नाटका, नहीं क्या है, हरियाणा। बहुत घूम रहा हूं हरियाणा, और यहां पर मैं हूं, थोड़ा घुमा दे मेरी जान हम यहां पर हैं, आप लोग थोड़ा हाथ कर सकते हैं? ओके, और ये पास्टर जी हैं, और पास्टर जी का नाम पॉलसन। क्या बात है, नाम याद हो गया, नहीं तो कहीं मैं हरीश का हर्षद और हर्षद का हरीश करते जा रहा हूं। पॉलसन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसके चलते आपके बीच में हम यहाँ पर हैं। और आप सभी जानते हैं कि गुजरात से हमने शुरू किया था 1 अप्रैल को, और आज तारीख 6 अप्रैल है। 6 दिन से लगातार आपके बीच में काम कर रहे हैं। आमीन। एक वचन है, उसको रखूंगा, रिक्वेस्ट है, पढ़ सकते हो तो जोर से पढ़ना, ठीक है? वचन है यह मत्ती 24:12। ना 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 ना, बाइबल में नहीं, यहां एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 गो, बस। अच्छा, ऐसी सुस्त और मरी हुई आवाज मुझे नहीं सुनना है। मजबूत लोग हैं, किसके बच्चे हैं? बब्बर शेर के। आवाज कैसी आनी चाहिए? मजबूत सी आनी चाहिए। पास्टर डैनियल, हम अभी सो के उठे, तो क्या हुआ, हम भी तो सो के उठे, थोड़ी मजबूती लाइए। ओके, वापस से पढ़ते हैं, 1 2 3 गो। इसको कहते हैं चाबी देना जरूरी है। जब चाबी दिए तब आवाज निकली, तो इसको जारी रखिएगा, ठीक है ना? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अधर्म, लॉलेस। शब्द क्या है? अधर्म। लिखता है जब अधर्म बढ़ेगा, शब्द पे ध्यान देना, लिखा है बहुतों का, नॉट कुछ। शब्द क्या है पास्टर जी? बहुतों का क्या ठंडा होगा? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनना, और क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है मैं शब्द का ख्याल रखूंगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे देखते हैं। इस संसार के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इस संसार के जितने भी राजनीतिक राजा, नायक, जो भी हैं, पैसे वाले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बाहर अधर्म बढ़ नहीं रहा, बल्कि दौड़ते हुए बढ़ रहा है। थोड़ा सर हिला सकते हैं आप लोग, या हाथ उठाकर बता सकते? सही बात है। आप सोच तक नहीं सकते कि सुबह का न्यूज वाली एंकर ऐसी ऐसी बातें करती है कि ऐसा लगता है कि उफ, क्या चल रहा है।
छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़े बड़े लड़कियों के साथ, पड़ोसियों के साथ कत्ल तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई मच्छर मार रहा है। कम ऑन, यस। और जिसके चलते बाहर के अधर्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि चल नहीं, बल्कि दौड़ते हुए बढ़ रहा है, राइट। लेकिन यीशु ने मत्ती 24 के 12 में अधर्म बढ़ेगा बाहर या अंदर, किसकी बात की थी? अंदर। जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं मसीह की देह में क्या बढ़ेगा? अधर्म। तो यीशु कहता है कि डैनियल और जितने आप लोग सुन रहे हैं, यीशु कहता है कि बाहर के अधर्म की तो बात ही मत कर, क्योंकि बाहर तो बढ़ रहा था, बढ़ता रहेगा, और जब तक मैं नहीं आता हूं ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन यीशु बात कर रहे हैं मसीह के अंदर की, बात कर रहे हैं कलीसियाओं की। अब कुछ कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा, नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं करता। मैं जो भी बात करूंगा न्यूट्रल, जनरल, क्योंकि यीशु भी जब बात करते थे किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं करते थे। वो प्रचार करते थे, पसंद है जैसे इन्होंने कहा ले लो, नहीं तो नमस्ते। आप है मेरे साथ में? शब्द पे गौर करो, लिखा है अधर्म बढ़ेगा, तो बाहर नहीं अंदर। तो दूसरे शब्दों में अधर्म बढ़ा सकता है चर्च का पास्टर, आप नहीं, चर्च का पास्टर अधर्म बढ़ा सकता है, वर्शिप लीडर अधर्म बढ़ा सकता है, मुझ जैसा टीचर प्रीचर अधर्म बढ़ा सकता है, आप लोग। तो यीशु कहता है कि ऐसा होगा अंत के दिनों में कि अधर्म बढ़ेगा। बाप रे। और ऐसा लिखा है कि बहुतों का प्रेम, किसका प्रेम ठंडा होगा? मसीह का। किसका प्रेम ठंडा होगा? जो अभी वर्शिप कर रही थी, किसका प्रेम ठंडा होगा? यह आदमी का जो प्रभु में प्रचार कर रहा है, किसका प्रेम ठंडा होगा? आप लोग जो यहां वक्त निकाल कर आए। तो दूसरे शब्दों में, जब चर्च में मसीहत के अंदर जब अधर्म बढ़ता रहेगा, एक तरफ से ये बढ़ेगा, तो जो बढ़ा हुआ प्रेम है मसीह के प्रति, आगे बोल दीजिए, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, और इतना नीचे आ जाएगा कि एक वक्त ऐसा खुद को लगेगा, मतलब मैं पहले ही अच्छा था यार, दारू पी रहा था, नशा कर रहा था, वही अच्छा था, कहां आके फंस गया, ऐसा शब्द मुंह से निकल जाएगा। और जिसके चलते वो नहीं हो, ऐसा प्रयास आपके बीच में रखूंगा कि उसको लेके चलो। शुक्रिया, क्योंकि ये शब्द यीशु के हैं, पास्टर जी के या मेरे या सर के नहीं हैं। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, या कोशिश करिए, है ना, साथ देते रहें। वो वापस कहता हूं अधर्म बढ़ेगा। तो जितने YouTube पे और एडिट वीडियो पे जब इसको देखेंगे, आपके दिमाग में भी इस बात को रखो कि अधर्म बढ़ेगा। पौलुस कहता है ऐसा वक्त आएगा कि व्यक्ति हो जाएगा स्वार्थी। याद आया कुछ? वो कहता है कि लोग खुद को प्यार करेंगे, जिसको कहते हैं सेल्फ लवर्स, परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के, जिसको कहते हैं प्लेजर, जिसको कहते हैं उनका फोकस हो जाएगा पैसा, उनका फोकस हो जाएगा लग्जरी, उनका फोकस हो जाएगा कि मैं मी आई। वाह। तो जिसके चलते जब अधर्म बढ़ेगा, तो सोच के देखिए क्या क्या घटेगा। परमेश्वर के प्रति प्रेम, प्रकाशित वाक्य 2:4 नहीं पढ़ना, इसको बिठा के रखना, वापस नहीं उठाना। प्रकाशित वाक्य 2:4 कहता है कि तेरा पहला सा प्रेम ठंडा हो गया है, मन फिरा, लौट करा पहले के समान। जोर से, अगर आपको पता है पहले के समान, पहले के समान, पहले के समान काम कर, नॉट बढ़ जाए, काम कर। कहता है जब तू काम करेगा तो तेरा प्रेम बढ़ेगा, तू काम नहीं करेगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। पास्टर जी यहां पर क्या कर रहे हैं? काम। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? काम। हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेम है। जिस दिन, सुनो, जिस दिन से हमने काम करना बंद किया, प्रेम खत्म। यही तो कहते हैं पास्टर जी आपको हर संडे शायद, और मैं भी तो आपको यही कहूंगा। कुछ लोग कहते हैं हमको चर्च में बुलाते क्यों है? तेरा प्रेम बढ़ाने। कुछ लोग कहते हैं कि हमको पास्टर इतना टीचिंग देते क्यों है? आपका प्रेम बढ़ाने। मैं यहां पर कर क्या रहा हूं आपके साथ ये टीचिंग देते हुए? आपका प्रेम बढ़ाने। सी, आप जो आए थे ना, आपका जो माइंड सेटअप था, यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, 2 घंटे के बाद में आपका जो प्रेम का लेवल था वो और बढ़ेगा। ये मकसद होगा मेरा, यहां पे आपको नीचे खींचने नहीं,
या तो लिखा है कि अधर्म बढ़ेगा। अब प्रश्न उठता है, शब्द पे ध्यान देना, अब प्रश्न उठता है अधर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण। चलो एक काम करते हैं, गेस करते हैं कौन हो सकता है अधर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, कौन हो सकता है। बाप रे, ऐसे शांत मत बैठो, जल्दी आओ, नहीं तो 4 घंटे हो जाएंगे पास्टर जी आज की मीटिंग का। चलो शांत है मतलब आज नहीं निकलेगा। मैं बता दूं भाई, उसके लिए तो हाँ बोलो। मैं बता दूं, बोर्ड पे ध्यान दो, प्रचारकों का प्रचार। बाप रे, हमको लगा था कि अधर्म बढ़ेगा इसलिए बढ़ेगा, उसका कारण सबसे ये होगा कि अगर हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे तो अधर्म बढ़ेगा, वो भी एक चांस। हम बाइबल पढ़ना बंद करेंगे तो कम हो जाएगा, वो भी है एक चांस। लेकिन सबसे बड़ा अधर्म बढ़ने का कारण होगा प्रचारकों का प्रचार। कभी सोचा था? और यीशु को पूछिए, तब वाले अभी अगर मौका मिले यीशु को पूछिए, आपने सबसे ज्यादा 11-12 चेलों को या 70-72 चेलों को आपने सबसे ज्यादा चेतावनी किस विषय में दी? तो यीशु कहता है क्या सुनते हो उस पर ध्यान देना, क्या पढ़ते हो उस पर ध्यान देना। कलीसिया को कहा कि जिसके कान हैं सुन ले, आत्मा कहती है सुन ले, देख ले, सुन ले। और यीशु कहता है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। और पौलुस को तो उन्होंने भर भर के टीचिंग दी कि सावधान करो चर्च को, क्योंकि झूठे प्रचारक आएंगे। कम ऑन। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति, बाप रे आगे का बोला करो, मत करो, क्योंकि आत्माओं को परखो, ऐसा कहता है। इज दैट राइट? जो यूट्यूब पे हैं, आपको अगर आवाज ठीक से आ रही है तो टाइप करके बता दीजिए प्लीज। ओके, क्या ये पोस्ट आपके गले उतरा? मतलब आपको हजम हुआ कि पास्टर डैनियल, अधर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण प्रचारकों का प्रचार, ये आपको हजम हुआ? शुक्रिया, शुक्रिया। क्योंकि बच्चे को टीचर ही तैयार करता है। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईपीएस बनना है, अलाना फलाना, तो उसकी शुरुआत होती है स्कूल से, राइट सर? और उस स्कूल में, सर थैंक यू, उस स्कूल में डालते हो जहां पे आपको कंफर्म है कि ये वो स्कूल है जहां बच्चे का 10 साल 12 साल सुरक्षित है। नाराज नहीं होना, अभी जो बोलने जा रहा हूं बोल सकता हूं। जब इस दरवाजे से घुसते हो अंदर, चर्च समझ के, तो अंदर, सर आप समझते हैं मेरा प्रचार कैसा है? अंदर आने से पहले कभी सोचा है कि मैं यहां सुरक्षित हूं? ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं? फोकस। कैसा लग रहा है? पुलपिट पे जो आदमी खड़ा रहता है, आप नहीं, जो भी है, जनरल बात कर रहा हूं, पुलपिट पे जो आदमी खड़ा रहता है, उसको सुनते वक्त में आपकी बत्ती जलती है, यार ये जो बोल रहा है ये सही होगा। जैसे पुलपिट पे आपको चेक करना है, वैसे अभी मुझे करो। और मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि अगर इसमें से बात नहीं कर रहा हूं तो आपको पूरा हक है, लेकिन अगर इसमें से बात कर रहा हूं, खबरदार अगर मुझे निकाला। अब है मेरे साथ में, प्रचारक बिगाड़ सकता है आपको। और यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ को यीशु हमेशा कहते थे, रोटी के लिए मेरे पीछे नहीं आना, चमत्कार के लिए मेरे पीछे नहीं आना, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत करता हूं इसलिए मेरे पीछे नहीं आना। अगर मेरे पीछे आना है, लूका 14 का 25 और 26 नहीं पढ़ना, सुनते रहो, कहता है अपना अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना। क्या सीख थी साहब, क्या बात है। यीशु को सलूट है, क्या सीख देते थे वो। पतरस ने कहा सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चले, हमको क्या मिलेगा? एक ऐसी जवाब दी कि बेटा भूल जा, यहां कुछ मिलेगा, तुझे जो भी मिलेगा वहां मिलेगा। कम ऑन, यस और नो? इस जीसस क्राइस्ट, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पे अपेक्षा नहीं करना कि जिस दिन आप यीशु में आ जाओगे सब लड्डू का जीवन है। अपेक्षा नहीं करना। जो मिलता है शुक्रिया, नहीं मिलता है तो भी शुक्रिया। पैर में चप्पल मिलते हैं पहनो, नहीं मिलते हैं तो भी चलते रहो। आपके बदन में कपड़े अच्छे हैं तो पहनो, नहीं है तो शिकायत मत करो। क्योंकि कुछ लोग तो चर्च में ऐसे आते हैं मानो मेहरबानी कर रहे हैं आप लोग। पास्टर जी आपके चर्च में महीनों से आ रहे हैं,
सालों से आ रहे हैं, हमारे पूर्वज यहां पर आते थे, वो खत्म हो गए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अरे भाई, आप यीशु पे मेहरबानी कर रहे थे क्या आके? यीशु की शिक्षा में आपको BMW, ऑडी, बंगला, विला ऐसा कुछ लिखा है? आपको कभी नहीं मिलेगा। बल्कि ये मिलेगा कि अगर मेरे पीछे आ रहे हो तो तुमको सब कुछ त्यागना। इज दैट राइट? लेकिन आपको शायद नहीं पता कि यीशु के ही प्रचारक आजकल ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आपके पर्स में मिरेकल मनी कैसे आएगा उसकी प्रार्थना करवा देंगे। अब बताइए, इसको कहते बेड़ा गर्क। और साथ ही साथ कहते गई भैंस पानी में। अभी सुभाष जी के यहां पे थे हम, वहां एक भैंस थी, हमने कहा ये वही भैंस है जो गई पानी में। कैसा लग रहा है? साथ ही साथ कहते हैं कि अभी प्रार्थना करेंगे जैसे पानी को यीशु ने दाखरस बनाया था, हम इसको प्रार्थना करके मीठा कर देंगे। तेरे बाप का राज है क्या? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आपके हाथ में जादू की छड़ी आ गई और आपको जो चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लें बीच में, जल्दी बोलो, पूछ लें। देखो क्या करना है ना आपको, या तो सर हिलाना या तो हाथ हिलाना। पूछ लें। चमत्कार यीशु की मर्जी से होता है या आपकी? तो फिर उसको ऑर्डर क्यों देते हो? आप ऑर्डर दे सकते हैं पत्नी को, आलू का पराठा बनाओ, और इनकी मर्जी रही, ताजुबे साहब, इनकी मर्जी रही, मिसेस पॉल्सन की मर्जी रही, तो आलू पराठे के साथ में ये आपको जूस भी पिला देंगे, और उसके साथ में ठीक बगल में कॉफी भी आ सकता है। आप है मेरे साथ में? ये उनकी मर्जी होगी तो। वैसे ही परमेश्वर बोलता है मेरी मर्जी होगी तो। तू मुझे ऑर्डर मत दे, प्रभु कहता है। क्या बात है। जल्दी से एक वचन पढ़ो, क्योंकि बीच बीच में प्रभु बात करता है, राइट? और आप लोग भी मेरे साथ में बने रहें। और आपको अभी तक तो अंदाजा पता लग गया ना कि ये आदमी किस प्रकार का है। हाँ, तो फिर आ गए गलती करके, मतलब गलती कर दी, आ गए। अब एक एक चीज बंद होगा। पहले बाहर का दरवाजा, फिर अंदर का दरवाजा। पहला यूहन्ना 5:14। आप लोग नहीं पढ़ना, वो लड़की पढ़ेगी, उसको पैसे लेकर हमने बिठाया हुआ है। पहला यूहन्ना 5:14 जी। पहला यूहन्ना 5। तुम ऐसे ही पढ़ो, तुम्हारी आवाज मजबूत है जी। और हमें उसके सामने जो किया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ओके, अभी इसको उल्टा करो। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो पूरी जिंदगी मांगते रहो, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, इधर उधर, पूरी जिंदगी मांगते रहो, नहीं मिलेगा। इज दैट राइट? एक औरत आई थी साहब यीशु के पीछे, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, ठीक कर दे। यीशु ने उफ तक नहीं किया, यीशु ने कुछ नहीं किया। उसके चेलों ने कहा नाक में दम कर रही है, इसका इलाज कर। तब यीशु ने बोला, याद आया कुछ? तो यीशु को चुप रहने का हक है। ओहो हो, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देने का भी हक है। तो क्वेश्चन मत करो, लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ग्रीक कहता है मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। लेकिन ये तो पूछो कि क्या मांगे, क्या ढूंढे, क्या खटखटाएं। रुको, उसने कभी नहीं कहा कि खाना मांगो, उसने कभी नहीं कहा कि राशन मांगो, बल्कि मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमने तो यीशु मसीह को बाबा बना दिया, यीशु मसीह को बावर्ची बना दिया, यीशु मसीह को डॉक्टर बना दिया। मेरी भाषा थोड़ी बर्दाश्त करना, क्योंकि अभी यहां से चेंज होगी। पति जाता है घर से बाहर तो कहता है मेरी पत्नी को संभालना, पत्नी जाती है बाहर तो कहती है मेरे बच्चों को संभालना, बच्चे जाते हैं बाहर तो कहते हैं मेरे माँ बाप को संभालना। छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल छोड़ के आते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में संभालना। ऊपर से परमेश्वर बोलता है अच्छा वॉचमैन बना दिया मेरे को। कैसा लग रहा है? सोच के देखिए। और इन सब को बिगाड़ा किसने? प्रचारकों के प्रचार ने से। और हमको ऐसा लगता है कि हर बाइबल पकड़ने वाला आदमी सही होगा। जो हर आदमी बाइबल पकड़ता है हमको लगता है कि वो सही होगा। जिसकी जबान पे प्रेज द लॉर्ड है, अरे बाप रे ये तो बिल्कुल सही है, हालेलुया तो और भी सही है। और कोई भाषा निकली तो बेड़ा गर्क। और ये बात समझ में? जबकि बाइबल कहती है परखो वो बोल क्या रहा है, चेक करो वो बोल क्या रहा है। आहा, और एक एग्जांपल आ गया। बच्चे बहुत है तो उनका एग्जाम दे देता हूं। ये बच्चा आपका है शायद, राइट? इस बच्चे का ठेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अगर आपके पति
हैं यहाँ कहीं, पता नहीं कहाँ हैं, तो उनके ऊपर है। ठीक से इशारा करना, नहीं तो मैं किसी और को समझ लूंगा। उनके ऊपर है। ये बच्चा इतना सुकून से, देख लो आप, उसको किसी चीज की चिंता नहीं है कि अभी लंच कैसे आएगा। हाँ, उसको भी किसी चीज की चिंता नहीं है कि रात का खाना कहां से आएगा। वो छोड़ो, ऊपर से जब ये जाती होगी ना मम्मी पापा के साथ दुकान में, कहती ये ले दो वो ले दो, जो दिखा आंख में सब दे दो। मैं चला आया था बीच में राजस्थान 4-5 साल पहले। मैंने लड़के को फोन किया, तभी छोटा था। मैंने बोला बेटा क्या चाहिए? कहता है आते वक्त में ऊंट लेके आना। मैंने कहा ऊंट? हाँ, राजस्थान ऊंट? तो उसके पैर के भी बराबर नहीं है, करेगा क्या? लेकिन डिमांड देखो, हद है साहब। इस बच्चे से सीखो। इस बच्चे का पूरा भरोसा इसकी मां है। इस बच्चे का पूरा भरोसा जो भी पीछे इनके पिताजी बैठे वो हैं। लेकिन कभी नाराज नहीं होना। कभी ये मां अपने बच्चे को नहीं कहेगी कि आंटी से मांग। आपको नहीं समझ में आया? इसके पिताजी कभी कहेंगे कि पड़ोस के अंकल से मांग। बच्चे को पक्का पता है कि अगर मांगना है तो 2 लोगों से, एक मां, दूसरा बाप। और इस बच्चे को अगर इतनी, कम ऑन, इस उम्र में इतनी अक्ल है, आप लोग तो ऊंट से भी बड़े हो गए। ये अक्ल आप लोग को क्यों नहीं आती? डोंट टेक इट पर्सनल। कभी हम आते हैं तो हमको कहते हैं प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, तो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है मैं कहां था फिर इतना दिन, मुझसे क्यों नहीं मांगती? बाप रे। यीशु कहता है प्रार्थना कर, कोठरी में जा, दरवाजा बंद, गुप्त में प्रार्थना कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? याकूब उसका 5वां अध्याय 13 नहीं पढ़ना, लिखा है जो आनंदित हो वो स्तुति करे, जो दुखी हो वो खुद प्रार्थना करे। योएल की किताब नहीं पढ़ना, योएल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 28 कहता है कि तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर। सी, और यही तो हम सीख रहे हैं, लेकिन बीच में घुस गए तो ये लोग प्रचारकों ने बेड़ा गर्क किया है। इसलिए सोच समझ के, जब आपके हाथ में हैंडबिल आता है ना कि अब कन्वेंशन है, 3 दिन की कन्वेंशन है, तो झोला पकड़ के नहीं चले जाना। झोला समझते हैं ना, आपका आपका बैग, हाँ, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, लेकिन दिमाग लगाओ। वो क्या डायलॉग है? दिमाग की बत्ती जलाओ, नहीं क्या है वो, मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। बाहर वालों को अक्ल आ गई है। जो सामान खरीदते हैं ना वो तक पे लगा होता है कि ओरिजिनल है कि चाइना का माल। सब सब ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे बैठे, मुझे लगा चल बस है। आप लोग थोड़ा हरकत करो भाई, बात समझ में आ रही है तो? कैसा लग रहा है अभी तक? तो जिसके चलते मैं कह रहा था कि प्रचारकों के प्रचार ने बिगड़ा है, और जिसके चलते बढ़ गया अधर्म। और एक आ गया, सुनो, आपको बाहर वाले ज्यादा उल्लू बना सकते हैं या अंदर वाले? से क्या पंच है? नहीं, आप लोगों को अक्सर यीशु ने बाहर वालों से बचने बोला है कि अंदर वालों से? मैं भी क्या कर रहा हूं फिर? आप समझ रहे हैं? जिसको हम लीडर पास्टर, ग्रुप, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट कहते हैं ना, हमको लगता है अरे गलत नहीं है, आदर करना है। इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। आपके पास्टर को फॉलो करो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद भी पास्टर हूं, लेकिन तब करो जब वो अपने मास्टर को फॉलो कर रहा है। और उसका मास्टर कौन है? वेट, उसका मास्टर कौन है? एग्जैक्टली मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने कहा अगर मैं इसमें से नहीं हूं तो मुझे निकाल दो। यही तो कहा मैंने अभी आपसे। और अगर मैं इसमें हूं, खबरदार निकाला तो, क्योंकि इसका हिसाब आपको देना होगा। अभी तक ठीक है? हाँ। तो प्रचारकों के प्रचार ने बिगाड़ा है। अब मैं चाहता हूं कि 2 तिमोथी 4:3, खबरदार बाइबल खोलना तो सब लोग यहां पढ़ो एक साथ जी, क्योंकि ओके, ऐसा समय आएगा, आएगा या आ चुका है? आपको बता दूं, ये इसको लिखा था पहली सदी में। पहली सदी में ही पौलुस कहता है कि बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या कहते हैं, यूहन्ना कहता है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है।
पहला यूहन्ना 2 का 18 नहीं पढ़ना। कहता है लेकिन अब भी जगत में बहुत सारे एंटी क्राइस्ट हैं। तो मैं फिर पूछूंगा, समय आएगा या आ चुका है? यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, तुम भी सुनो, वक्त आ चुका है, ऐसा वक्त आ चुका है। अब एक साथ पूछो कैसा? सिस्टर बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। कैसा वक्त? लिखता है कि लोग खरा, एक साथ बोलो, एक साथ बोलो, खरा, ये बोलने बोला था। लिखा है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। दूसरे शब्दों में सुनेंगे, पास्टर जी सुनेंगे, लेकिन उनको हजम नहीं होगा। और ऊपर से क्या करेंगे? कैसा प्रचारक, ऐसा होता है क्या प्रचार? कैसा टीचर है, ऐसा होता है क्या टीचर? अब उनको तकलीफ है यहां, कहां? मेरा हाथ देख लो, अभी आएगा। जब यहां पे कुछ ठीक ना लगे तब तकलीफ होती है, क्योंकि इसको आदत हो गए, मैं रखूंगा। उसको कहते हैं टिकलिंग, मतलब गुदगुदी, गुदगुदी, खुजली खुजली खुजली। जब तक एयरबड्स बड्स वो क्यों दिया है? ताकि यहां खुजली हो तो उसको उधालो, सुकून मिलता है। ऐसे सब ने अपने अपनी खुजली मिटाने के लिए एयरबड्स जमा करके रखे हुए। कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, खुजली। लिखा है अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए। एक मिनट, किसके लिए? खुद के लिए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसी को सुनूंगा जो मुझे पसंद है। ऐसे वाले यूट्यूब पे मैं सबको सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं उसी को सब्सक्राइब करूंगा। मेरे को बर्दाश्त करना जो मेरी खुजली मिटाए। ऐसे एंगल से भी कभी सोचा था कि मसीहत में ऐसे भी होंगे? और याद रखो, हर सफेद कपड़ा वाला आदमी सही नहीं होता। अब जिसने सफेद कपड़े पहने, मेरा इशारा आपके ऊपर नहीं है, हर सफेद कपड़ा वाला आदमी सही नहीं होता। और हर कपड़ा जो काला पहनता, जो मैंने पहना है, गलत। तो कपड़े पे कभी नहीं जाना, सूरत पे कभी नहीं जाना, उसके आचरण पर, उसके व्यवहार पर, उसकी बातों पर। तो लिखा है कि अपने लिए बहुत तेरे, शब्द पे ध्यान देना, बहुत तेरे, मैनी, बहुत सारे, ऐसे को वैसे को, इसको इसको। लिखा है अपने लिए बहुत तेरे, शब्द पे ध्यान दो, उपदेशक, है ना? उपदेशक बटोर लेंगे। कहीं सिग्नल तो नहीं है कि आप थक गई हैं? आप नहीं समझे अभी भी? बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। एक चर्च नहीं पसंद आया, आगे बोल दो, तो दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा, उस जीसस क्राइस्ट, उस हर चर्च को छोड़ दो जहां यीशु की शिक्षा नहीं होती। उस चर्च को कभी मत छोड़ो जहां यीशु की शिक्षा होती है। सिंपल, राइट सर? सिंपल। कैसा लग रहा है? तो ये वचन डैनियल का है नहीं, ये तो प्रभु का है। और परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को दिया। तो पौलुस को बताया कि लिख, ऐसा वक्त आएगा कि लोगों को चर्च से तकलीफ होने लगेगी। ये कौन है? लोगों को चर्च से तकलीफ होने लगेगी, लोगों को प्रचारकों से तकलीफ होने लगेगी, लोगों को हम जैसे टीचरों से तकलीफ होने लगेगी। और आप लोग सबको एक कैटेगरी में खड़ा नहीं करना। आपको देखना है, ओ सब पास्टर ओके अच्छा है, लेकिन कौन सा है सही पास्टर? सब टीचर ओके, लेकिन कौन सा है सही टीचर? आप है मेरे साथ में। बहुत सारे लोग आजकल हैं जो ऑनलाइन प्रीचिंग में आ गए, सब अच्छे हैं, लेकिन पता लगाओ इसमें से अच्छा कौन है जो सही बोलता है। कैसा लग रहा है? वाह, वक्त का ख्याल रखूंगा क्योंकि आज बहुत सारा मसाला आप लोगों के लिए लाया हूं। मुझे नहीं पता कितना टाइम जाएगा, इसको एक साथ में पढ़ते हैं जी। 2 कुरिन्थियों 11 का 13 से 15। क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं झूठे प्रचारक, ऐसे वाले वैसे वाले। देखते वचन क्या कहता है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, अपोस्तल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स अपोस्तल्स। या किसी का फोन बज रहा है, ठीक कर लो। या जो पीछे बैठे हुए अपने लोग हैं ना, बस जी अपने लोग हैं ना सब। हाँ जी जी, कोई नहीं, बैठिए सर बैठिए। हाँ, लेकिन आपका डब्बा बंद कर लो बस। वापस आते हैं। लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित,
जल्दी बंद कर लो प्लीज। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं कम से कम कितना 1500 2000 किलोमीटर मुंबई से आपके बीच में आए। रात को गाड़ी चलाए, दिन को गाड़ी चलाया, रास्ते में हादसे होते हैं, टायर फट सकता है, बीच में जानवर आ सकता है, कोई आदमी आ सकता है। अगर मैंने आदमी को उड़ा दिया, आपको पता है मेरे को जेल हो जाएगी या फिर इनको जेल हो जाएगी। वो सब रिस्क उठाकर आपके बीच में पहुंचे हैं और किसी ने पैसे नहीं दिए अभी तक। हम खुद के पैसे से यहां पर आए हैं। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा कष्ट उठा लो, अपना फोन बंद करने का फोकस करिए। जबरदस्ती नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन बैठे हो तो सुन लो। ओके, सब लोग तैयार? एक अच्छी ताली प्रभु के लिए अभी भी जोर से। ओके, पास्टर डैनियल, आपने कहा झूठे प्रेरित, क्या पॉसिबल है झूठे प्रेरित चर्च में आ सकते हैं? यस। आइए देखते हैं उनको कौन ला रहा है। देखना चाहोगे? लिखा है छल से काम करने वाले। कैसे? छल से। ये दिखेंगे सही लेकिन हरकतें होंगी गलत। इनके हाथ में होगी बाइबल लेकिन जबान पे होगी कोई और बातें। तो लिखा है छल से। ओके, तो जिसके चलते, जरा शब्द पे ध्यान देना, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। इनको आपको पहचानना होगा कपड़ों से नहीं, आपको इनको पहचानना होगा इनकी बाइबल से नहीं, आपको पहचानना होगा इनकी बातों से। तो लिखा है कि छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, माय गॉड। या बैठिए। ओके अनुष आइए, क्योंकि थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सर आप भी आइए, बैठिए सिस्टर। अब क्योंकि ये हमारा आदमी, अच्छा भाई, हाँ इधर आ जाना, ये हमारा आदमी है तो मैं इसको नेगेटिव बना सकता हूं। अब क्योंकि ये यहाँ का आदमी है, इसको नहीं बना सकता। तो ऐसा सोचिए, ये सच्चा प्रेरित है। सोचिए क्या है, ये सच्चा प्रेरित है। इसको कैसे पहचानोगे कि ये सच्चा है? दूसरा, ये भी इसकी तरह कपड़े पहना है, ये भी बाइबल लिए हुए, ये भी प्रेज द लॉर्ड वाला, ये भी हालेलुया, लेकिन ये अंदर है कोई और, जिसको कहते हैं शैतान का भेजा हुआ प्रेरित, यानी कि नकली। ये है असली। दोनों साथ में खड़े हो जाओ। आप पहचान नहीं कर पाओगे कब तक? जब तक इनके मुंह से बातें नहीं निकलेगी, तब तक। तो आप एक मिनट जल्दी से फूल का माला ला मिनल। आप वेलकम इसका भी करोगे और आप वेलकम इसका भी लाया है तो पहना दे, और तेरे को तो हक है। अरे भाई एक पिना मेरी जान, वो बाद में, एक उधर पिना पहले। अरे अच्छा, इसने खुद ही पहन लिया। एक मिनट, अरे क्या कर रहे हो? जा भाई, ये भी प्रेरित, ये भी, ताली नहीं चाहिए थी, रिस्पांस चाहिए था। ये भी प्रेरित, ये भी प्रेरित, ये भी बाइबल वाला, ये भी बाइबल वाला, ये भी प्रेज द लॉर्ड, ये भी प्रेज द लॉर्ड, ये भी हालेलुया, ये भी हालेलुया, ये भी यीशु यीशु कर रहा है। अब इसको पकड़े कैसे? ये खेल है। धोखा ऐसे खा सकते हो, और जिसको कहते हैं ना पानी की तरह फंस जाओगे। क्या लिखा है? मत्ती 24:24, जल्दी पढ़ो। मत्ती 24:24, आप लोग भी पढ़ो, एक काम करो निकाल लो, आप लोग भी निकाल लीजिए मत्ती 24:24, क्योंकि पावरफुल है। हा, थोड़ा टाइम जाएगा आज। या थैंक यू सर। मत्ती 24:24 जी, आगे। बाप रे, कुछ लोग अभी तक किताब ढूंढ रहे हैं। बंद कर दीजिए, मुझे देखिए प्लीज, बंद कर दो। जिसको मिल गया प्रेज गॉड, नहीं मिला मुझे देखिए। जरा शब्द पे ध्यान देना। लिखा है हो सके। कैसे? अगर हो सके, इंग्लिश में कहते हैं इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड। चुना हुआ भी बर्बाद जाएगा। हम क्या कहते हैं? पास्टर हैं, मुझे क्या कहते हैं? बाइबल टीचर हैं। यीशु कहता है बेटा संभल, संभल, तू भी फंस सकता है।
यही तो लिखा है। जो खुद को कहते हैं ना, मैं अपोस्तल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं बिशप हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं इधर का हूं, मैं उधर का हूं, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, आप तक फंस जाओगे। पौलुस कहता है चौकन्ना रहो। तुम कहते हो ना मैं धर्मी हूं, बोलता है चौकन्ना रहो, कहीं गिर ना पड़ो। याद है कि नहीं आया? अब मुझे बताइए, ये भी प्रेरित, ये भी प्रेरित, इसको पकड़े कैसे? ओके, कैंसल। इसकी भी मीटिंग है, इसकी भी मीटिंग है। ये एक सुबह का प्रीचर, ये शाम का प्रीचर, एक ही कन्वेंशन में आप लोग दोनों को सुन रहे हो। कैसे पता चलेगा कि ये तो पक्का है कि असली वाला? इसको कैसे पकड़ोगे? वचन से। वेरी गुड। और थोड़ा और भी है, और इसकी हरकतें, इसके तरीके, फिर ये अच्छा, ये जो प्रीचर है ना, ये कभी बर्दाश्त करो भाषा को, ये कभी कचरा नहीं खिलाएगा, ये कभी बकवास नहीं करेगा, ये कभी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। पानी को दाकरस बना देंगे, आपके पॉकेट में मिरेकल मनी डाल देंगे। आपका तेल, आपका पानी, तेल पानी ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ऊपर से कहते हैं मैं आज मेरा रुमाल लाना भूल गया, जल्दी फेंक तेरा रुमाल, पकड़ ले दोस्त। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस के कपड़े से लोग चंगे हुए थे, याद है? हाँ, अब वो उसके साथ किया प्रभु ने। बीच में मुझे कोई बोल रहा था कि बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा, उसको कहते एक बार का हादसा, एक बार का हादसा, वन टाइम इवेंट। मैंने उसको बोला, योना मछली के पेट में बैठकर इस पार से उस पार गया। जब उसका काम खत्म हो गया निनवे में, 1,20,000 को प्रचार करके, फिर वापस इस पार से उस पार कैसे गया? क्या वो मछली अपनी गाड़ी पार्क करके बैठी थी? कॉमन सेंस है। मछली को एक बार यूज किया, पतरस को कहा टंगूस, टंगूस क्या बोलते हैं उसको, गल, वो डालो, उसका मुंह खोलने पे आगे का भूला करो जब पता है सिक्का। अब आप सोचो कि पतरस को फिर पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो क्या वापस बैठ के मछली पकड़ पकड़ के मुंह खोल खोल के? मुझे प्लीज बताइए, वो एक टाइम का ही था ना? जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतरा, आग थी, धुआं था, रोशनी थी, बादल था, गर्जन था, मतलब बहुत कुछ था। लेकिन जब कॉर्नेलियुस पे उतरा, आग आई। एग्जैक्टली। कोई आंधी चली, चुपके से आ गया, अचानक आ गया। और पौलुस, माफ करें, पतरस कहता कि जैसा हमको मिला वैसा इसको मिला। तो फिर पतरस से हम झगड़ा कर सकते हैं, तेरे टाइम पे तो आग आई थी, इसके टाइम तो आग नहीं आई, तू कैसे कह सकता कि जैसे हमको मिला इसको मिला? तो पतरस कहता है कि जरूरी नहीं है ना कि हर बार पवित्र आत्मा आग आएगा, बिजली आए। अरे ये बात समझ में? 3 अंधों का झगड़ा हुआ साहब, कितनों का? 3 अंधों का, इसको कहते हैं सही फेंकना। 3 अंधों का झगड़ा हुआ। एक अंधा कहता है कि मेरे को यीशु ने थूक कर ठीक किया, एक कहता है उसने छू कर ठीक किया, एक कहता है उसने बोला रास्ते में ही देखने लग। तीनों का झगड़ा हो गया। कहते हैं कि नहीं, यीशु ऐसा नहीं है, पहला थूकता है फिर ठीक करता है। दूसरे ने कहा तू गलत है, छूता है ठीक करता है। तीसरा कहता है तुम दोनों गलत है, ना तो थूकता है ना तो छूता है। कहता चलते रहो ठीक हो जाओगे। अब सही क्या है? बात करो, सही क्या है? आपको बोलना था तीनों भी सही है, यीशु की मर्जी ना। तो फिर ये आदमी कभी भी तेल का, पानी का, रुमाल का जब वहां हुआ था बार बार रिपीट नहीं करेगा। वो तो उसकी मर्जी। मैंने अभी पूछा, वो ठीक करता है, हम थोड़ी ठीक करते हैं। वो सब कुछ करता है, हम थोड़ी करते हैं। हम तो जरिया हैं। राइट सिस्टर, हम तो जरिया हैं। कैसा लग रहा है? लेकिन हमको क्या सिखाया जाता है प्रचारकों के द्वारा? अग्नि उतरी थी, आगे को बोल दो, आप पर भी उतरेगी। वाह बेटा, ऊपर बैठा परमेश्वर को तुम ऑर्डर दे रहे हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1 2 3 बोलूंगा और अपना ऐसे हाथ घुमाऊंगा, तुम सब धड़ 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 नीचे गिरोगे। कहां लिखा है ऐसा होगा? सोच के देखो। तो फिर कह रहा हूं कि किसने बिगाड़ा है? प्रचारकों ने बिगाड़ा है। पास्टर डैनियल, अगर किसी को आत्मा मिलता है, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई नीचे गिरता है, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका नहीं बॉस, बाप का प्रॉब्लम है। आपका होता तो मैं चुप बैठता। ये बाप का प्रॉब्लम है, और बाप कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा जो बाइबल में नहीं लिखा है। और मेरा प्रश्न है, कॉमन सेंस समझते?
क्या बोलेंगे हिंदी में कॉमन सेंस को? हटाओ यार, कॉमन सेंस है। परमेश्वर नीचे क्यों गिराएगा? आप नहीं समझे अभी भी? आपको नीचे क्यों गिराएगा? जो गिरे हैं उसको उठाएगा। चलो ऐसे भी आते हैं, पास्टर डैनियल अगर हम गिरते हैं तो इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गिरो, आप गिरो, लेकिन कितनी बार? एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, इतने गिरते हो कि आप पर शक आ जाता है कि कितने गिरे हुए हो। एक और प्रश्न पूछूं? पवित्र आत्मा एक बार आता है ना? क्या आता जाता है? आके बस जाता है ना? और कब आया था? जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। इफिसियों 1:13 नहीं पढ़ना, इफिसियों 4:30 नहीं पढ़ना, लिखा है पवित्र आत्मा की छाप, द सील ऑफ होली घोस्ट आप पर लग चुकी है। कोई आओ बेटा, आप इधर आओ, जल्दी आओ। ब्लैक ड्रेस पास्टर जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, इधर खड़ी हो जा बेटा। अब ये कहती है मुझे पवित्र आत्मा दो, ठीक है, हाथ ऊपर करो, अब इस आंख बंद करो। इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा ले ले। पतरस की तरह आपने प्रार्थना कर दिया और इसको पवित्र आत्मा मिला, और आजकल के जो तरीके हैं उसके मुताबिक ये लड़की नीचे भी गिरी। ओके भैया, ऐसा वाला या तो ऐसा वाला, इसको मिल गया, ये लड़की उठी, इसको कहा शाबाश बेटा, अब जाओ और मसीह जीवन मजे से जियो, जाओ वापस आओ, वापस आओ। अगली मीटिंग फिर किसी और की, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये फिर पहुंची मीटिंग में। बात करो, ये फिर पहुंची मीटिंग में, वहां पे भी जाकर कहता है, पास्टर कहता है हाथ उठाओ तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा, हाथ उठाओ, आंख बंद करो, फिर ठपाक नीचे। अब ये क्या है? बात करो, अब ये क्या है? बात करो साहब, ये क्या है? पहला बार ठीक था, आपको पवित्र आत्मा मिला, बार बार क्यों? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खाली भी तो होते हैं, फिर हमको भरना पड़ता है। तो एक प्रश्न पूछूं, आपको भरने के लिए पवित्र आत्मा पूरा बाहर जाके फिर आता है क्या? कॉमन सेंस है भाई। आपका जो पानी का टांकी है ना, आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं? अगर खाली हो गया है तो उसको भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। आप ये सोचते हैं कि इसको निकालो, नया लाओ। बात करो भाई। लेकिन ये चल रहा है, और वो भी धड़ल्ले से। और ऐसे लोग, नाराज नहीं होना, जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है, ये फंसती रहती है और फंसाता ये आदमी। ये कौन है? झूठा। और ये नाटक चल रहा है, बैठ जाओ बेटा। ये किसका है पता है? ये पक्का शैतान का भेजा हुआ है, और इसके चर्च का नाम भी बगल वाले चर्च के जैसा ही है। इसके भी चर्च के आसपास में क्रूस है, ये भी वर्शिप करता है, अच्छा गाना गाता है, रक्तम जय, ये जय, यीशु की जय, यीशु मान, सब करता है। क्यों? नकली है ना। और इसको तब तक करना है जैसे अदन के बगीचे, माफ करना, हाँ, अदन के बगीचे में सांप आया, माफ करना, शैतान आया सांप के रूप में, और उसने वैसे ही बात किया जैसे बाकी लोग बात करते हैं। इसके चलते वो फंस गई। और इसी को लेकर 2 Corinthians 11:4 नहीं पढ़ना, कहता है, पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने हवा को बहकाया, कहीं वो से बातें बिल्कुल सेम है जिसे इसकी है, हूबहू। और हमको लगता है कि ये भी प्रभु का दास, ये भी प्रभु का दास। गलत कैसे हो सकता है पास्टर डैनियल? गलत कैसे हो सकता है? आप ही गलत हो जो ऐसी ऐसी बातें करते। थैंक यू, आप ही गलत हो। थैंक यू। पड़ोस को हल्के से कोनी मारो, बोलो अभी तो नाश्ता दिया था, अभी लंच आ रहा है। वापस पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है बात? बाइबल के अंदर हूं कि बाहर हूं? एग्जैक्टली। अभी तो बहुत है साहब। तो जिसके चलते लिखा है तो कुछ बड़ी बात नहीं, ऐसा होगा। इसका मतलब है कि पौलुस ने लाइटली नहीं लिया। उसने ऐसा नहीं कहा कि चलता है तो चलने दो। उसने कहा कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, ऐसा उसके वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। आप मेरे साथ में? तो कहता है कि परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो बहुत जल्दी पर्दा उठेगा, बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे। और एक्सपोज कौन करेंगे?
किसने कहा हम लोग? सही जवाब। सही। बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे। पहला तिमोथी नहीं पढ़ना, पहला तिमोथी 5 का 19 और 20 कहता है कि जो सेवक है, प्राचीन है, 2 और 3 गवाहों के सामने उसको 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 एक्सपोज करो, उसको डांटो। अगर वो नहीं सुनता है तो फिर यीशु कहता है समझाओ, 1 2 कलीसिया, बाद में नमस्ते। क्यों? क्योंकि आलू के पराठे में अगर नमक कम हो हमको बर्दाश्त है, अगर आलू के पराठे में मिर्ची ज्यादा हो तो हमको बर्दाश्त है। सिस्टर सोच रही होगी क्या मुसीबत है यार आलू का पराठा बना के। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप है मेरे साथ में। अगर आपके कल के चिकन करी में अगर नमक या चिकन कच्चा हो तो बर्दाश्त है, जो कि अच्छा था। लेकिन अगर प्रचार में नमक और मिर्ची का गड़बड़ हुआ तो बर्दाश्त नहीं है। पास्टर डैनियल, वो तो हम और यीशु देख लेंगे, आप कौन होते बोलने वाले? अच्छा बेटा, जब आपको गॉस्पल सुनाया था तब तो हमने सही सुनाया था, तो फिर अभी बिगड़े कैसे? क्या मेहनत करनी पड़ती है सुसमाचार सुनाने में। मैं सुन रहा था सुभाष जी से, और पता नहीं कोई बता रहे थे आपके पिताजी ने यहां मेहनत की है। अगर मैंने फोटो जो देखा है, क्या वो ऐसे ही था? सोच के देखिए, ब्रिटिश के वक्त में, ब्रिटिश सरकार के वक्त में 200 साल की गुलामी में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में आपके जो मिशनरी यहां पर आए थे, उनके बच्चों को, पत्नी को छोड़कर, विलियम कैरी, उसका बेटा बीमार हो गया, उसकी पत्नी पागल हो गई, मोची का कपड़ा, माफ करे, मोची का काम कर करके उसने 40 के आसपास में बाइबल का तर्जुमा किया। उसको क्या जरूरत थी ये सब करने की, बताइए? इसलिए पौलुस कहता है कि जो हमने मेहनत की है उसको मत बिगाड़ो। कैसा लग रहा है? और कुछ बोलूं? सुन लेना, अब बुलाए हैं तो झेल लो। मसीह को ऐसे परोस रहे हैं आजकल मानो लड्डू है, गंभीरता नहीं सिखा रहे। इसलिए शाहरुख खान, सलमान खान, आप लोगों के, खास करके जवानों के, नाराज नहीं होना, आप लोगों के सर पे चढ़ के बैठे हुए। पिक्चर के गाने मोबाइल पे मिल जाएंगे अगर अभी हमने स्कैन करवा दिया। पिक्चर के गाने ऐसे परोस रहे हैं कि भाई टीवी का सीरियल तो बिल्कुल देख सकते हो, थिएटर में तो बिल्कुल जा सकते हो, और पुरुषों की तो यह हालत है कि कभी कभी आगे आप समझदार हैं, झूठ तो ऐसे निकलता है जैसे कोई पानी फेंक रहा है, धोखा तो ऐसे दे रहे हैं बोले चलता है, सब ऐसे परोसा जा रहा है। बस गंभीरता कहां है बताइए? अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं निकल जाता हूं, राइट? सोच के देखिए आप। और इसको बिगाड़ कौन रहा है? वापस आएंगे, प्रचारकों के प्रचार ने बिगाड़ा है। बहुत आ रहा दिमाग में, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी तक आप लोग मेरे साथ में हैं, अच्छी बात है, ओके? और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। पास्टर जी ने कहा है कि 4 बजे तक की मीटिंग है, और पीछे जो खाना बन रहा है उसका गैस जो है ना वो खत्म हो गया, चूल्हा खत्म हो गया। उसकी जो सब्जी है ना वो कच्ची है अभी भी, और कह रहे कि 2-4 घंटा और लगेगा। बस आलू का पराठा मत ले आना। मेरे को लगता है मेरे प्रचार से ज्यादा इनको आलू का पराठा याद रहेगा। अपने पड़ोसी को कोनी मारो और बोलो और बैठना है थोड़ी देर। जी मारो मारो मारो, कोनी मारो ना। इसको देख लो साहब, अगर आपको दिख रहा है तो इसको देख लो। आज 90% प्रचारक कॉन्टेक्स्ट में प्रचार नहीं करते। दूसरे शब्दों में संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं जी, उसमें प्रचार नहीं करते। यीशु ने कहा तेरी आंख ठोकर खिलाए, आंख निकाल दे। तो क्या सच में आंख निकालना है? हाँ, वजह को काट दे। तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट दे। अगर आपको पता है अगर आप इसको ऐसे ही लोगे ना, आंख निकाल दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, तो मैं बताऊं पास्टर जी 99.9% आज चर्च में सब अंधे, लंगड़े, लूले, सब बैसाखी पे आते हैं। यहां पे बोला यीशु ने कहा आंख निकाल दे, तो ठपाक करके आंख निकाल दी। ऐसा है एग्जैक्टली। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जाओ। पौलुस ने नहीं पढ़ना, सिर्फ सुन लो। पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 14 का 34, 1 कुरिन्थियों 14, 34, 35 नहीं पढ़ना। कहता है कि स्त्री या स्त्रियां कलीसिया की सभा में, आप कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी। पहला तिमोथी नहीं पढ़ना, पहला तिमोथी 2 वचन 10-11 कहता है कि स्त्री पुरुष पर आज्ञा ना चलाए,
वो भी कॉन्टेक्स्ट क्या है, पति पत्नी। अब उसके चलते पूरे चर्च को, खास करके लेडीज को, कहते हैं कि पौलुस ने कहा 2 जगह पे, पहला कुरिन्थियों 14, पहला तिमोथी 2, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मैंने एक विचित्र प्राणी मुझे मिला, विचित्र प्राणी समझते हैं ना, हाँ, बाइबल के बाहर वाला कीड़ा मुझे मिला। कहता है कि देखो 2 जगह पे लिखा है आपने अपने चर्च में लेडीज को पास्टर बना के रखा। मैंने बोला इतना बेटा, अगर पौलुस ने कहा 34 में कि चुप रहे, तो ये वही पौलुस ने जिसने पहला कुरिन्थियों 14 के 27, 28, 29 में कहा है कि कुछ लोग बोले और बाकी चर्च चुप रहे, तो फिर वो क्या है? तो चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए चुप हो जाओ। ये वही पौलुस है, रोमियो 14:1 नहीं पढ़ना, कहता है फीबे, माफ करे, रोमियो 16:1 कहता है फीबे। फीबे कौन है? औरत। एक्विला कौन है? औरत। फिलिप की 5 बेटियां कौन है जो प्रॉफिट थी? औरत। बाप रे, वो गधी थी औरत जिसने बिलाम को अक्कल दिया, वो मछली थी जो इसने योना को पेट में रखा, औरत। वो छोड़ो साहब, जोर का झटका धीरे से, तैयार है? परमेश्वर ने पहले बनाया पुरुष, उसके बाद औरत, गुड। पुरुष, स्त्री, आदमी, औरत। नाम क्या है दोनों का? यहां पे 2 पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। एक कह रहे आदम हवा, एक कह रहे आदम। आपने क्यों कहा सर आदम? कॉफी बचा हुआ है, जिसको हमने नहीं पिया इनको पिलाओ। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? सही जवाब, परमेश्वर ने कभी हवा को हवा, आदम को आदम नहीं बुलाया। यह मूसा लिख रहा है। ओ, 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 आप नहीं समझे अभी भी। पुरुष को पुरुष लिखेंगे ना,